चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में है। जीवन यदि चलने से ही पूरा हो जाता तो सभी मंजिल पर पहुंच गए होते, क्योंकि चलते तो सभी, चलते ही नहीं दौड़ते। सारा जीवन चुका डालते हैं उसी दौड़ में, पर पहुंचता कभी कोई एक आध है, करोड़ों में, सदियों में। ये चलना कैसा जो पहुंचाता नहीं, ये जीना कैसा जिससे जीवन का स्वाद आता नहीं, ये होने का कैसा ढंग है न होने के बराबर। भटकना कहो इसे, चलना कहना ठीक नहीं। जब पहुंचना ही ना होता हो तो चलना कहना उचित नहीं है। मार्ग वही है जो मंजिल पे पहुंचाते हैं, चलने से ही कोई मार्ग नहीं होता, मंजिल पे पहुंचने से मार्ग होता है। पहुंचते केवल वे ही हैं जो जाग कर चलते हैं। चलने में जिन्होंने जागने का गुण भी जोड़ लिया, उनका भटकाव बंद हो जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यही है कि जिन्होंने जागने को जोड़ दिया चलने में, उन्हें चलना भी नहीं पड़ता और पहुंच जाते हैं, क्योंकि जागना ही मंजिल है। तो दो ढंग से जी सकते हो तुम। एक तो चलने का ही जीवन है, चलते रहने का। केवल थकान लगती है हाथ, राह की धूल लगती है हाथ, आदमी गिर जाता है आखिर में कब्र में मुंह के बल। उसे ही मंजिल मान लो तब बात और। एक और ढंग है चलने का, होशपूर्वक जाग कर। पैरों का उतना सवाल नहीं है जितना आंखों का सवाल है, शक्ति का उतना सवाल नहीं है जितना शांति का सवाल है। नशे नशे में सोए सोए कितना ही चलो पहुंचोगे नहीं। ये चलना तो कोल्हू के बैल जैसा है, आंखें बंद हैं कोल्हू के बैल की, चलता चला जाता है, एक ही लकीर पर वर्तुलाकार घूमता रहता है। अपने जीवन को थोड़ा विचारो, कहीं तुम्हारा जीवन भी तो वर्तुलाकार नहीं घूम रहा है। जो कल किया था वही आज कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वही कल भी करोगे। कहीं तो तोड़ो इस वर्तुल को, कभी तो बाहर आओ इस घेरे के। ये पुनरुक्ति जीवन नहीं है, ये केवल आहिस्ता आहिस्ता मरने का नाम है। जीवन तो प्रतिपल नया है, मौत पुनरुक्ति है। इसे तुम परिभाषा समझो। अगर तुम वही दोहरा रहे हो जो तुम पहले भी करते रहे हो तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम जीने का सिर्फ बहाना कर रहे हो। सिर्फ थोथी मुद्राएं हैं, जीवन नहीं। तुम जीने का नाटक कर रहे हो। जीना इतना सस्ता नहीं है। रोज सुबह उठते हो फिर वही शुरू हो जाता है, रोज सांझ सोते हो फिर वही अंत हो जाता है। कहीं से तोड़ो इस परिधि को, और इस परिधि को तोड़ने का एक ही उपाय है जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है, आंख खोलो। कोल्हू का बैल चल पाता है एक ही चक्कर में, क्योंकि उसकी आंखें बंद कर दी गई हैं, उसे दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें भी बंद हैं। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में, इतना भी पता नहीं है कि जिंदगी ही मंजिल है या ये जिंदगी कहीं पहुंचाती है। ये बस होना काफी है या इस होने से और एक बड़े होने का द्वार खुलने को है। मैं पर्याप्त हूं या केवल एक शुरुआत हूं, मैं अंत हूं
या प्रारंभ हूं, मैं बीज हूं या वृक्ष हूं। तुम जो हो, अगर वो पर्याप्त होता तो तुम आनंदित होते, क्योंकि जहां भी पर्याप्त हो जाता है वहीं संतोष, परितृप्ति आ जाती। जहां पर्याप्त हुए वहीं परितोष आ जाता है। तुम पर्याप्त तो नहीं हो, ये तुम्हारी बेचैनी कह देती है, तुम्हारे आंख की उदासी कहे जाती है, तुम्हारे प्राणों का दुख भरा स्वर गुनगुनाया जाता है। तुम पर्याप्त नहीं हो, कुछ खो रहा है, कुछ चूका जा रहा है, कुछ होना चाहिए जो नहीं है, उसकी रिक्त जगह तुम अनुभव करते हो। वही तो जीवन का संताप है। तो फिर ऐसे ही अगर रहे और इसी को दोहराते रहे, तब तो वो रिक्त जगह कभी भी ना भरेगी, तुम्हारा घर खाली रह जाएगा। जिसकी तुम प्रतीक्षा करते हो वो कभी आएगा नहीं। जाग कर देखना जरूरी है। असली सवाल कहां जा रहे हो ये नहीं, असली सवाल किस मार्ग से जा रहे हो ये भी नहीं। असली सवाल यही है कि जो जा रहा है वो कौन है। जिसने अपने को पहचाना उसके कदम ठीक पड़ने लगे। अपनी पहचान से ही ठीक कदमों का जन्म होता है। जिसने अपने को न पहचाना वो कितने ही शास्त्र और कितने ही नक्शे और कितने ही सिद्धांत लेके चलता रहे, उसके पैर गलत ही पड़ते रहेंगे। वो तो एक ऐसा शराबी है जो नक्शा लेके चल रहा है। शराबी के खुद के पैर ही ठीक नहीं पड़ रहे हैं। शराबी के हाथ नक्शे का क्या उपयोग है? तुम्हारे हाथ में शास्त्रों का कोई उपयोग नहीं। तुम्हारे साथ शास्त्र भी कपेगा, डगमगाएगा। शास्त्र तुम्हें न ठहरा पाएगा, तुम्हारे कारण शास्त्र भी डगमगाएगा। तुम ठहर जाओ, शास्त्र की जरूरत ही नहीं। तुम्हारे ठहरने से ही शास्त्र का जन्म होता है, दृष्टि उपलब्ध होती है, दर्शन होता है। बुद्ध के ये सारे वचन सब तरफ से एक ही दिशा की तरफ इंगित करते हैं कि जागो, प्रमाद में मत डूबे रहो। अब प्रमाद तुम्हारे जीवन का आधार बने, आधारशिला बने। पूछते हैं बुद्ध, कौन इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा? कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्मपथ को चुनेगा? कौन? तुम तो कैसे चुनोगे जैसे तुम हो। चुनना तो तुम भी चाहते हो। कांटों से कौन बचना नहीं चाहता? फूलों को कौन आलिंगन नहीं कर लेना चाहता? सुख की आकांक्षा किसकी नहीं है? दुख से दूर हटने का भाव किसके मन में नहीं उठता? लेकिन बुद्ध पूछते हैं, कौन जीतेगा? कौन उपलब्ध होगा फूलों से भरे धर्म पथ को? तुम जैसे हो वैसे ना हो सकोगे। तुम सोए हो, तुम्हें खबर ही नहीं तुम कौन हो। फूल और कांटे का भेद तो तुम कैसे करोगे? सार असार को तुम कैसे अलग करोगे? सार्थक व्यर्थ को तुम कैसे छांटोगे? तुम सोए हो। तुम्हारे स्वप्नों में अगर तुमने फूल और कांटे अलग भी कर लिए तो जाग के तुम पाओगे दोनों खो गए। स्वप्ने के फूल और सपने के कांटों में कोई फर्क नहीं। इसलिए असली सवाल तुम्हारे जागने का है, उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा। नींद में तुम मंदिर जाओगे, मस्जिद सब बेकार, कुरान पढ़ोगे, वेद सब व्यर्थ। नींद में तुम बुद्ध पुरुषों को सुनते रहो, कुछ हल न होगा। तुम्हें जागना पड़ेगा, क्योंकि जाग कर ही तुम सुनोगे, तभी तुम समझ सकोगे। सुन लेना समझने के लिए काफी नहीं है। नींद अगर भीतर घिरी हो तो तुम्हारे कान सुनते भी रहेंगे और तुम ये मानते भी रहोगे कि मैं सुन रहा हूं, फिर भी तुमने कुछ सुना नहीं। तुम बहरे के बहरे रह गए, अंधे के अंधे रहे। तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति उससे पैदा ना हो सकेगी। कौन इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा? कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्मपथ को चुनेगा?
शिष्य शैक्ष इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा। कुशल शैक्ष, कुशल शिष्य फूल की भांति सुदर्शित धर्मपथ को चुनेगा। शिष्य को समझना होगा। बुद्ध का जोर शिष्य पर उतना ही है जितना नानक का था, इसलिए नानक का पूरा धर्म ही सिख धर्म कहलाया, शिष्य का धर्म। सिख यानी शिष्य। सारा धर्म ही सीखने की कला है। तुम सोचते भी हो बहुत बार कि तुम सीखने को तैयार हो, लेकिन मुश्किल से कभी मुझे कोई व्यक्ति मिलता है जो सीखने को तैयार है, क्योंकि सीखने की शर्तें ही पूरी नहीं हो पाती। सीखने की पहली शर्त तो यह समझना है कि तुम जानते नहीं हो। अगर तुम्हें जरा सी भी भ्रांति है कि तुम जानते ही हो, तो तुम सीखोगे कैसे? सीखने के लिए जानना जरूरी है कि मैं अज्ञानी हूं। ज्ञान को निमंत्रण देने के लिए यह बुनियादी शर्त है। इसके पहले कि तुम पुकारो ज्ञान को, इसके पहले कि तुम अपना द्वार खोलो उसके लिए, तुम्हें बड़ी गहन विनम्रता में यह स्वीकार कर लेना होगा कि मैं नहीं जानता हूं। इसलिए पंडित शिष्य नहीं हो पाते, और दुनिया जितनी ही जानकार होती जाती है उतना ही शिष्यत्व खोता चला जाता है। पंडित जान ही नहीं सकता। ये बड़ी विरोधाभासी बात मालूम पड़ती है, क्योंकि हम तो सोचते हैं पंडित जानता है। पंडित अकेला है जो नहीं जान सकता। अज्ञानी जान ले भला, पंडित के जानने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि पंडित तो मान के बैठा है कि मैं जानता ही हूं। उसे वेद कंठस्थ है, उसे उपनिषदों के वचन याद है, उसे बुद्ध पुरुषों की गाथाएं शब्दसा स्मरण में, उसकी स्मृति भरी पूरी, और उसे भरोसा है कि मैं जानता हूं। जिसे भी यह ख्याल है मैं जानता हूं, वो कभी भी जान ना पाएगा, क्योंकि जगह चाहिए। तुम पहले से भरे हो, खाली होना जरूरी है। कौन है शिष्य? जिसे ये बात समझ में आ गई कि अब तक मैंने कुछ जाना नहीं। तुम्हें भी कभी कभी ये बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हें इस तरह समझ में आती है कि सब न जाना हो, थोड़ा तो मैंने जाना। वहीं धोखा हो जाता है। एक बात तुम्हें कह दूं, या तो जानना पूरा होता है या बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा थोड़ा नहीं होता। या तो तुम जीते हो या मरते हो, या तो मरे या जिंदा। तुम ऐसा नहीं होते कि थोड़े थोड़े जिंदा। या तो तुम जागे या सोए, थोड़े थोड़े जागे थोड़े थोड़े सोए, ऐसा होता ही नहीं। अगर तुम थोड़े भी जागे हो तो तुम पूरे जागे हो। जागने के खंड नहीं किए जा सकते, ज्ञान के खंड नहीं किए जा सकते। यही पांडित्य और बुद्धत्व का फर्क है। पांडित्य के खंड किए जा सकते। तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, बड़े पंडित होते चले गए। एक शास्त्र जाना, दूसरा जाना, तीसरा जाना, मात्रा बढ़ती चली गई। पांडित्य मात्रा में है, क्वांटिटी में है। बुद्धत्व क्वालिटी में है, मात्रा में नहीं, गुण में। बुद्धत्व होने का एक ढंग है, मात्र जानकारी की संख्या नहीं, जागने की एक प्रक्रिया है। इसे थोड़ा सोचो। सुबह जब तुम जाते हो, क्या तुम ये कह सकते हो कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा जागा हूं? कौन कहेगा? इतना जानने के लिए भी कि मैं थोड़ा थोड़ा जागा हूं, पूरा जागना जरूरी है। जागने की मात्राएं नहीं होती। रात जब तुम सो जाते हो, क्या तुम कह सकते हो कि मैं थोड़ा थोड़ा सोया? कौन कहेगा? जब तुम सो गए तो तुम सो गए, कौन कहेगा मैं थोड़ा थोड़ा सोया हूं? अगर तुम कहने को अभी भी मौजूद हो तो तुम सोए नहीं, तुम जागे हो। न तो जागना बांटा जा सकता, न सोना बांटा जा सकता, न जीवन बांटा जा सकता, न मौत बांटी जा सकती। पांडित्य बांटा जा सकता है। जो बांटा जा सकता है उसे तुम ज्ञान मत समझना।
जो नहीं बांटा जा सकता। जो उतरता है पूरा उतरता है, नहीं उतरता बिल्कुल नहीं उतरता, उसे ही तुम ज्ञान समझना। मेरे पास लोग आते हैं, उनको अगर मैं कहता हूं कि पहले तुम ये जानने का भाव छोड़ दो, वो कहते हैं कि इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। जो थोड़ा बहुत जानते हैं उससे कुछ सार नहीं हुआ, और जानने की इच्छा है उनको। वो जो तो ख्याल है थोड़ा बहुत जानने का, वही बाधा बनेगा, वो उन्हें शिष्य ना बनने देगा। वो विद्यार्थी बन जाएंगे, शिष्य ना बन सकेंगे। विद्यार्थी वो है जो थोड़ा जानता है, थोड़ा और जानने को उत्सुक है। विद्यार्थी यानी जिज्ञासु, जानकारी की खोज में निकला। शिष्य विद्यार्थी नहीं है, सत्यार्थी है। शिष्य जानकारी की खोज में नहीं निकला है, जानने की कला की खोज में निकला है। शिष्य का ध्यान जो जाना है उस पर नहीं है, जो जानेगा उस पर है। विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव है, बाहर उसकी नजर है। शिष्य सब्जेक्टिव है, भीतर उसकी नजर है। वो ये कह रहा है कि पहले तो मैं जाग जाऊं, फिर जानना तो गौण बात है। जाग गया तो जहां मेरी नजर पड़ेगी वहीं ज्ञान पैदा हो जाएगा। जहां देखूंगा वहीं झरने उपलब्ध हो जाएंगे ज्ञान के, पर मेरे भीतर जागना हो जाए। विद्यार्थी सोया है और संग्रह कर रहा है। सोए लोग ही संग्रह करते हैं, जागों ने संग्रह नहीं किया, न धन का, न ज्ञान का, न यश का, न पद का। सोया आदमी संग्रह करता है। सोया आदमी मात्रा की भाषा में सोचता है। कौन जीतेगा? बड़ा अजीब उत्तर देते हैं बुद्ध, शिष्य जीतेगा। कोई योद्धा नहीं। और शिष्य के होने की पहली शर्त यह है कि जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली हो, जिसने ये कहा हो कि मैं अब तक जान नहीं पाया, चला बहुत पहुंचा नहीं, सोचा बहुत समझा नहीं, सुना बहुत सुन नहीं पाया, देखा बहुत भ्रांति रही, क्योंकि देखने वाला सोया था। जो हार गया है आकर, जिसने गुरु के चरणों पर सिर रख दिया और कहा कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, जिसने अपने सिर के साथ अपनी जानकारी भी सब गुरु के चरणों पर रख दी, वही सीखने को कुशल हुआ, सीखने में सफल हुआ, सीखने की क्षमता उसे उपलब्ध हुई। जिसने जाना कि मैं नहीं जानता हूं, वही शिष्य है। कठिन है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं और नहीं जानता, पूरा ना जानता हूं, थोड़ा तो जानता हूं। सब ना जान लिया हो और बहुत जान लिया है। बुद्ध के पास एक महापंडित आया, सारिपुत्र। वो बड़ा ज्ञानी था, उसे सारे वेद कंठस्थ थे, उसके खुद 5000 शिष्य थे। शिष्य नहीं, विद्यार्थी कहने चाहिए, लेकिन वो समझता था कि शिष्य, क्योंकि वो समझता था मैं ज्ञानी हूं। जब वो बुद्ध के पास आया और उसने बहुत से सवाल उठाए, तो बुद्ध ने कहा ये सब सवाल पांडित्य के, ये सवाल शास्त्रों से पैदा हुए, ये तेरे भीतर नहीं पैदा हो रहे हैं सारिपुत्र। ये सवाल तेरे नहीं, ये सवाल उधार है। तूने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से सवाल पैदा हो गए। अगर ये किताबें तूने न पढ़ी होती तो ये सवाल पैदा ना होते। अगर तूने दूसरी किताबें पढ़ी होती तो दूसरे सवाल पैदा होते। ये सवाल तेरी जिंदगी के भीतर से नहीं आते, ये तेरे अंतस्थल से नहीं उठे, ये अस्तित्वगत नहीं है, बौद्धिक है। सारिपुत्र अगर सिर्फ पंडित ही होता तो नाराज होकर चला गया होता। उसने आंखें झुकाई, उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य कितना है, और तथ्य पाया। उसने सिर उनके चरणों पर रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने सवाल वापस ले लेता हूं। ठीक कहते हैं आप, ये सवाल मेरे नहीं, अब तक मैंने अपना मानता रहा,
और जब सवाल ही अपना ना हो तो जवाब अपना कैसे मिलेगा? जब सवाल ही अभी अपने अंतरतम से नहीं उठा है तो जवाब अंतरतम तक कैसे जाएगा? एक तो जिज्ञासा है जो बुद्धि की खुजलाहट जैसी है, कुतूहल जैसी है। पूछ लिया चलते चलते, कोई जीवन दांव पर नहीं लगा है। और एक जिज्ञासा है जिसको हमने मुमुक्षा कहा है, जीवन दांव पर लगा है। ये कोई सवाल ऐसा ही नहीं है कि चलते चलते पूछ लिया। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा जीवन का सारा ढंग। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊं या मरूं। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन जीने योग्य है या व्यर्थ है। जहां सब दांव पर लगा है, सारिपुत्र ने कहा, अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतरतम का प्रश्न आएगा। मुझे शास्त्रों से मुक्त करें भगवान। बुद्ध ने कहा, तू समझ गया तो मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़ी तुझे पकड़े हुए हैं, तूने ही पकड़ा था। तू समझ गया, तूने छोड़ दिया। सारिपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया। कहते हैं सारिपुत्र ने फिर कभी सवाल न पूछे वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारिपुत्र को पूछा कि तू पूछता नहीं? तू जब आया था बड़े सवाल लेकर आया था। वो सवाल तो तुझसे छीन लिए गए थे। तूने कहा था अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा। तूने पूछा नहीं। सारिपुत्र ने कहा, अचंभा है, पराये सवाल थे, बहुत थे, उत्तर भी बहुत मिल गए थे, फिर भी उत्तर मिलता नहीं था क्योंकि अपना सवाल न था। प्राणों की कोई भूख न थी, कोई प्यास न थी। जिससे बिन प्यासे आदमी को पानी पिलाया जाओ, उल्टी हो सकती, तृप्ति थोड़ी होगी। फिर उनको छोड़ दिया तो बड़ी हैरानी हुई। प्रश्न उठा ही नहीं और उत्तर मिल गया। जिसने अपने भीतर उतरने की थोड़ी सी भी शुरुआत की, उसके प्रश्न खोते चले जाते। अंतरतम में खड़े होकर जहां से प्रश्न उठना चाहिए वहीं से जवाब उठाता है। हर अस्तित्वगत प्रश्न अपना उत्तर अपने भीतर लिए है। प्रश्न तो बीज है, उसी बीज से फूटता है अंकुर, उत्तर प्रकट हो जाते। तुम्हें तुम्हारे जीवन की समस्या मालूम पड़ती है समस्या की तरह, क्योंकि वो समस्या भी तुमने उधार ही बना ली। किसी और ने तुमसे कह दिया है और किसी और की मान के तुम चल भी पड़े हो। किसी और ने तुम्हें समझा दिया कि तुम बहुत प्यासे हो, पानी को खोजो। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ईश्वर को खोजना है। मैं उनकी तरफ देखता हूं, किस लिए खोजना है? ईश्वर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरूरी खोजना है, निश्चित ही खोजना है। जीवन को दांव पे लगाने की तैयारी? वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अगर मिल जाए। वैसे तो हमें पक्का भी नहीं कि है भी या नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, तुम्हें ठीक ठीक पक्का है कि तुम खोजने ही निकले हो? वो कहते हैं वो भी कुछ साफ नहीं, धुंधला धुंधला है। किस लिए खोज रहे हो ईश्वर को? सुन लिया है शब्द, शब्द पकड़ गया मन में। कोई और लोग भी खोज रहे हैं, तुम भी खोजने निकल पड़े हो। नहीं, ऐसे खोज नहीं होती सत्य की। शिष्य होने से खोज होती। पहले तो उधार ज्ञान छोड़ देना जरूरी है। उधार ज्ञान छोड़ते ही तुम ऐसे शांत और पवित्र हो जाते हो, कुंवारापन उतर आता है, सारी गंदगी हट जाती। कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा? शिष्य इस पृथ्वी और देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा, मृत्यु को भी जीत लेगा। लेकिन जीतने की कला है जानने की भ्रांति को छोड़ देना। पांडित्य को छोड़ते ही
जीवन अपने रंग खोलने शुरू कर देता है। पांडित्य जैसे आंखों से बंधे पत्थर हैं, जिनकी वजह से पलकें खुल नहीं पाती, बोझिल हो गई। पांडित्य के हटते ही तुम फिर छोटे बच्चे की भांति हो जाती हो। शिष्य यानी फिर से तुम्हारा बालपन लौटा। जैसे छोटा बच्चा देखता है जगत को बिना जानकारी के। गुलाब के फूल को छोटा बच्चा भी देखता है, तुम भी देखते हो। तुम जब देखते हो तब तुम्हारे भीतर एक शब्द बनता है, गुलाब का फूल, या एक शब्द बनता है कि हां सुंदर है, या तुलना उठती कि पहले देखे थे फूल उतना ही सुंदर है, ज्यादा है या कम है। बात खत्म हो जाती। थोड़े से शब्दों का भीतर शोरगुल होता है और उस शब्दों के शोरगुल में जीवित फूल खो जाता। एक छोटा बच्चा भी गुलाब के फूल को देखता है। अभी उसे पता ही नहीं कि ये गुलाब है कि कमल है कि चमेली की जूही। अभी नाम उसे याद नहीं, अभी ज्ञान की उस पर कृपा नहीं हुई, अभी शिक्षकों ने उसे बिगाड़ा नहीं, अभी सौभाग्यशाली है, शिक्षा का जहर उस पर गिरा नहीं। अभी वो सिर्फ देखता है। अभी तुलना भी नहीं उठती, क्योंकि तुलना के लिए भी नाम सीख लेना जरूरी है। अतीत में भी उसने फूल देखे होंगे, उनको फूल भी नहीं कह सकता। रंगों का एक जागता हुआ अनुभव था, रंग भी नहीं कह सकता। शब्द तो उसके पास नहीं है। सीधा फूल को देखता है, बीच में कोई दीवार खड़ी नहीं होती, कोई शब्द चाल नहीं बनता, कोई तुलना नहीं उठती। सीधे फूल से हृदय का मिलन होता है। फूल के साथ एक तादात्म्य बनता है। फूल में डूबता है, फूल उसमें डूबता है। छोटा बच्चा एक डुबकी लगा लेता है फूल के अस्तित्व में। फूल अपने सारे सौंदर्य को उसके चारों तरफ बिखरा देता है, अपनी सारी सुगंध लुटा देता है। छोटे बच्चे का जो अनुभव है गुलाब के फूल के पास, वो तुम लाख तरसो तब तक तुम्हें ना हो सकेगा, जब तक तुम फिर से बच्चे ना हो जाओ। जीसस ने कहा है, मेरे प्रभु के राज्य के वे ही अधिकारी होंगे जो छोटे बच्चों की भांति हैं, छोटे छोटे बच्चों की भांति सरल है। शिष्य का यही अर्थ है कि जो फिर से सीखने को तैयार है, जो कहता है अब तक जो सीखा था बेकार पाया, अब मैं फिर से द्वार पर खड़ा हूं अपने हृदय की झोली को भरने को। अब कूड़ा करकट से नहीं भरना है, अब जानकारी से नहीं भरना है, अब होश को मांगने आया हूं। विद्यार्थी ज्ञान मांगने आता है, शिष्य होश मांगने आता है। विद्यार्थी कहता और जानकारी चाहिए, शिष्य कहता है जानकारी को क्या करेंगे, अभी जानने वाला ही मौजूद नहीं, जानने वाला चाहिए। कुशल शिष्य फूल की भांति सुदर्शित धर्म पथ को चुनेगा, और जिसने जीवन का थोड़ा सा भी स्वाद लेना शुरू कर दिया, जिसके भीतर होश की किरण पैदा हुई, होश का चिराग जला, अब उसे दिखाई पड़ने लगेगा कहां कांटे हैं कहां फूल है। तुम्हें लोग समझाते हैं बुरा काम मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं पाप मत करो, तुम्हें लोग समझाते हैं अनीति मत करो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो। मैं तुम्हें नहीं समझाता, मैं तुम्हें समझाता हूं चिराग को जलाओ, अन्यथा पहचानेगा कौन कि क्या अनीति है क्या नीति। कौन जानेगा कहां कांटे हैं कहां फूल है। तुम अभी मौजूद ही नहीं हो, रास्ता कहां है, भटकाओ कहां है, तुम कैसे जानोगे। तुम अगर दूसरों की मान के चलते भी रहे तो तुम ऐसे ही होगे जैसे अंधा अंधों को चलाता रहे। न उन्हें पता है, न उनके आगे जो अंधे खड़े उन्हें पता है, अंधों की एक कतार लगी, वेद और शास्त्रों के ज्ञाताओं की कतार लगी, और अंधे एक दूसरे को पकड़े हुए चले जा रहे हैं। किस बात को तुम कहते हो नीति, किस बात को तुम कहते हो धर्म, कैसे तुम जानते हो, तुम्हारे पास कसौटी क्या है, तुम कैसे पहचानते हो क्या सोना है क्या पीतल है। दोनों पीले दिखाई पड़ते हैं,
हां, दूसरे कहते हैं ये सोना है तो मान लेते हो। दूसरों की कब तक मानते रहोगे? दूसरों के मान के तो ऐसी गति हुई है, ऐसी दुर्गति हुई है। धर्म कहता है दूसरों की नहीं माननी, अपने भीतर उसको जगाना है, जिसके द्वारा जानना शुरू हो जाता है और मानने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। चिराग जलाओ ताकि तुम्हें खुद ही दिखाई पड़ने लगे कहां गलत है, कहां सही है। मैंने सुना है दो युवक एक फकीर के पास आए। उनमें से एक बहुत दुखी था, बड़ा बेचैन था। दूसरा ऐसा कुछ खास बेचैन नहीं था, प्रतीत होता था मित्र के साथ चला आया। पहले ने कहा, हम बड़े परेशान हैं, हमसे बड़े भयंकर पाप हो गए, उनसे छुटकारे का और प्रायश्चित का कोई मार्ग बताओ। उस फकीर ने पहले से पूछा कि तू अपने पापों के संबंध में कुछ बोल। तो उसने कहा, ज्यादा मैंने पाप नहीं किए, मगर एक बहुत जघन्य अपराध किया है और उसका बोझ मेरी छाती पर चट्टान की तरह रखा है। दया करो, किसी तरह ये बोझ मेरा उतर जाए। मैं पछता रहा हूं, भूल हो गई, लेकिन अब क्या करूं, जो हो गया हो गया। वो रोने लगा है, आंख से उसके आंसू गिरने लगे। उस फकीर ने कहा दूसरे से कि तेरा क्या पाप है? दूसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, कोई बड़े पाप मैंने नहीं किए हैं, ऐसे छोटे छोटे जिनका कोई हिसाब भी नहीं, और कोई उनसे मैं दबा भी नहीं जा रहा हूं। मित्र आता था इसलिए मैं भी साथ चला, और अगर इसके बड़ों से छुटकारा मिल सकता है तो मेरे छोटे छोटे पापों का भी आशीर्वाद दो कि छुटकारा हो जाए। उस फकीर ने कहा, ऐसा करो, तुम दोनों बाहर जाओ। और उस पहले युवक से कहा कि तू अपने पाप की दृष्टि से उतने ही वजन का एक पत्थर उठा ला, और दूसरे से कहा कि तूने जो छोटे छोटे पाप किए हैं, कंकड़ पत्थर उसी हिसाब की संख्या से भर ला। पहला तो एक बड़ी चट्टान उठा के लाया, पसीने से तरबतर हो गया, उसे लाना भी मुश्किल था, हाँफने लगा। दूसरा झोली भर लाया छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीन के। जब वे अंदर आ गए, उस फकीर ने कहा, अब तुम एक काम करो, जिस जगह से तुम ये बड़ा पत्थर उठा लाए हो वहीं रखाओ। और उस छोटे से दूसरे से भी कहा कि तू ये जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बीन लाया, जहां जहां से उठाए हैं वहीं वहीं वापस रखा। उसने कही तो झंझट हो गई, जिसने बड़ा पाप किया है ये तो खैर रख आएगा, मैं कहां रखने जाऊंगा। अब तो याद भी करना मुश्किल है कि कौन सा पत्थर मैंने कहां से उठाया था, सैकड़ों कंकड़ पत्थर बीन लाया। उस फकीर ने कहा, पाप बड़ा भी हो, लेकिन अगर उसकी पीड़ा हो तो प्रायश्चित का उपाय है। पाप छोटा भी हो और उसकी पीड़ा ना हो तो प्रायश्चित का उपाय नहीं। और जो तुम्हारे पत्थर के संबंध में तुम्हारी स्थिति है, वही तुम्हारे पापों के संबंध में भी स्थिति है। जिसका दिया जला हुआ है वो ना तो बड़े करता है ना छोटे करता है। जिनके दिए हुए जले हुए नहीं है वो बड़े करने से भला डरते हुए, छोटे छोटे तो मजे से करते रहते हैं। छोटे छोटे का तो पता ही कहां चलता है। तुमने किसी आदमी से जरा सा झूठ बोल दिया, कई बार तुम ऐसे झूठ बोलते हो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुमने झूठ भी बोला। कई बार तो तुम्हें फिर कभी जीवन में याद भी नहीं आता उसका, लेकिन वो सब इकट्ठा होता चला जाता है। छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे होकर भी बड़ी चट्टानों से ज्यादा बोझिल हो सकते। असली सवाल छोटे और बड़े का नहीं, और जिन्होंने जाग कर देखा है उनका तो कहना यह है कि पाप छोटे बड़े होते ही नहीं। पाप यानी पाप, छोटा बड़ा कैसे? एक आदमी ने 2 पैसे की चोरी की, क्या छोटा पाप है? और एक आदमी ने 2 लाख की चोरी की, क्या बड़ा पाप है? थोड़ा सोचो। चोरी चोरी है, 2 पैसे की भी उतनी ही चोरी है जितनी 2 लाख की। चोर होना बराबर है, 2 लाख से ज्यादा का नहीं होता, 2 पैसे से कम का नहीं होता। चोर होने की भाव दशा बस काफी है। इस
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 लाख और 2 पैसे का भेद बाजार में है, लेकिन 2 लाख और 2 पैसे की चोरी का भेद धर्म में नहीं हो सकता। चोरी यानी चोरी, लेकिन ये तो उसे दिखाई पड़ेगा जिसका भीतर का दिया जल रहा है। फिर पाप पाप है, बड़ा छोटा नहीं। पुण्य पुण्य है, छोटा बड़ा नहीं। लेकिन जब तक तुम दूसरों के पीछे चल रहे हो, जब तक तुम जानकारी को ही जीवन मान के चल रहे हो और पांडित से तुम्हारे जीवन को मार्गदर्शन मिलता है, तब तक तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। शिष्य वही है जिसने अपने को जगाने की तैयारी शुरू की। शिष्य वही है जिसके लिए पांडित्य व्यर्थ दिखाई पड़ गया और अब जो बुद्धत्व को खोजने निकला है। और जैसे ही तुम्हारे जीवन में एक क्रांति घटित होती है, शिष्यत्व की संभावना बढ़ती है, बड़े अंतर पड़ने शुरू हो जाते, तब तुम और ही ढंग से सुनते हो, तब तुम और ही ढंग से उठते हो, तब तुम और ही ढंग से सोचते हो। तब जीवन की सारी प्रक्रियाओं का एक ही केंद्र हो जाता है कि कैसे जागूं, कैसे ये नींद टूटे, कैसे ये कटघरा पुनरुक्ति का मिटे और मैं बाहर आ जाऊं। तब तुम्हारा सारा उपक्रम एक ही दिशा में समर्पित हो जाता है। शिष्य का जीवन एक समर्पित जीवन है। उसके जीवन में एक ही अभिप्सा है। सब द्वारों से वो एक ही उपलब्धि के लिए चेष्टा करता, द्वार खटखटाता है कि मैं कैसे जाग जाऊं। और जिसके जीवन में ऐसी अभिप्सा पैदा हो जाती है कि मैं कैसे जाग जाऊं, उसे कौन रोक सकेगा जागने से? उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वो जाग ही जाएगा। आज चाहे जागने की आकांक्षा बड़ी मध्यम मालूम पड़ती हो, लेकिन बूंद बूंद गिर के जैसे चट्टान टूट जाती है, ऐसी बूंद बूंद आकांक्षा जागने की तंद्रा को तोड़ देती। तंद्रा कितनी ही प्राचीन हो और कितनी ही मजबूत हो, इससे कोई भेद नहीं पड़ता।